मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। आज भी मुख्तलिफ खेल सरगर्मियां रही शामिल। लोगों की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल में की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर लेह की सदारत में मीटिंग। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों की सूरत हाल पर हुआ तबादुल ख्याल। जोजिला पास पर गाड़ियों की नक्ल हरकत के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी। सैकड़ों गाड़ियों ने जोजिला पास को सोनमर्ग की तरफ किया अबूर। एसडीएम मद्रास और एसएचओ द्रास ने गुमरी और इंडिया गेट मकामात पर गाड़ियों की नक्ल हरकत की जाती तौर की निगरानी। Flaksyang postgraduate program fair registration gozuk chachain. Admission fair February chigna fallaga registration portal fechenzuk. Shesil Kankunis, School of Science, Arts, Humanities and Social Science, School of Commerce and Business Management, School of Education and Physical Education, School of Languages, Young School of Arts Sciences stream kuryang admission len mangen chenzuk. University of Ladakh se choksna Shesil Kanuni fan kefe. और अब पेश है खबरों की तफसील। इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी खरियाना ने ऑडिटोरियम हॉल करगिल में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के ताउन से दिन भर किसानों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम की तवज्जो काश्तकारी की नई टेक्नोलॉजीज पर थी। कारगिल के मुख्तलिफ हिस्सों से 500 से जायद किसानों ने वर्कशॉप पे शमूलियत इख्तियार की। प्रोग्राम के दौरान ECLHDC कारगिल काचो फेरोज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख निज़ा फातिमा ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद कारगिल लद्दाख के किसानों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम करना ताकि वो मुस्तफीद हो सके। आज का जो प्रोग्राम है, ये वर्कशॉप जो रखी गई थी हमारे फार्मर्स के लिए, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और IPFT के कोलैबोरेशन में हुआ है। पर्टिकुलरली इस वर्कशॉप के अंदर में तो पेस्टिसाइड्स के ऊपर बात हुई है, जो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रहमान। और कोशिश रहेगी LHDC कारगिल की तरफ से भी एक पूरा सपोर्ट जाए हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो एग्रीकल्चर के ऊपर महारत रखते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि लद्दाख में एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से बूस्ट किया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे स्ट्रेंथन की जाए और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इनका एक नया एफर्ट है, कोशिश है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने IPFT के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र और केमिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इश्तराक में इस प्रोग्राम का हमने इख्तिमाम किया है, जिसका मकसद ये है कि हम हमारे जो यहाँ के किसान हैं उनको हम एक अवेयरनेस दे दें कि वो किस तरह से अपने फसल उगाने में कितना बेहतरी ला सकते हैं, जैसे किस तरह से अपना जो फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है और बाकी खेती बाड़ी का काम है, वो कितना इनके स्किल को बढ़ाएं और कैसे वो अपने फसल को, अपने पैदावार को ठीक तरह से यहाँ कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्शन और यहाँ की मार्केटिंग भी हो। तो ये किसान में बेहतरी लाने के लिए यूनिवर्सिटी ने ये इश्तराक से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने तकरीबन 250 से 300 तक हमारे डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जगहों से, इलाकों से, गाँव से हमने किसानों को बुलाया है यहाँ पे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को मैं बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा, और क्योंकि देखिए हम लोग हरियाणा से हैं, वो एकदम नॉर्थ में नीचे की तरफ काफ़ी ये है, और मतलब यहाँ से बहुत डिस्टेंस है, और लद्दाख जो है वो टोटली हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बगैर लोकल पार्टनर के इतना बड़ा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए हमने
यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है उसको एक अपना लोकल पार्टनर चुना, जो उन्होंने हमें यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ किस तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसमें किस तरह के कीड़े लगते हैं या किस तरह की जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है। यहाँ के लोगों को यहाँ की जो फसल है उसके अनुरूप हमने जो जानकारी है वो फार्मर्स के लिए तैयार किया और उसी का प्रेजेंटेशन हम यहाँ लोगों को दे रहे हैं। सर, कारगिल लद्दाख को लेके क्या ऑब्जर्वेशन है, खासकर यहाँ के एग्रीकल्चर फील्ड्स को लेके? यहाँ की एग्रीकल्चर फील्ड्स को लेके ये यहाँ हमारे यहाँ से टोटली डिफर है। यहाँ का जो क्रॉप प्रोटेक्शन क्रॉप है, फील्ड एग्रीकल्चर सिस्टम है पूरा, क्योंकि वो वेदर कंडीशंस जो है वो टोटली डिफरेंट है। बट फिर भी यहाँ जैसे हमें पता लगा कि बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है काफी चलन है, अभी लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी में हम किस तरह से उसको बेटर कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लोगों को। डिप्टी कमिश्नर लेह ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीम की सूरत हाल पर तबादुल ख्याल के लिए एक मीटिंग की सदारत की। एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर ग़िज़ाइयत, तालीम, ज़राअत और मुतल्लिक़ा खदमात, बुनियादी ढांचे और समाजी तरक्की। उन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करने और अगले हफ्ते के आखिर तक पोर्टल पर डाटा को अपडेट करने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अहमियत को उजागर करते हुए टीसी ने इसके तहत नई स्कीम को शामिल करने का ऐलान किया है। जोजिला पास पर गाड़ियों की नकल हरकत के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक तकरीबन 138 गाड़ियों ने 157 मुसाफिरों के साथ जोजिला पास को सोनमर्ग की तरफ अबूर किया है। एसडीएम और द्रास और एसएचओ द्रास ने गुमरी, खान पथरी और इंडिया गेट जैसे मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की नकल हरकत की जाती तौर पर निगरानी की थी। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। 줄래 남겨 줄래 줄래 나 아시거든 니 솔자 준다 맨 돌마 님 탁잔 지락 솔자 양삭식 나 대기 스피커 야라 오 스피커링에 덕사 견예 남겨다 폰레 바탕 스피커 방에라 시나 tum support tasbin tum 스파이커 통야 그래 라마 차친다 유타칭 구제다 하면 안 되면 쳐서락 봐 인능 라 남이군이 비양 사픽 300동지야 콘랑 낙미 동지 10조상 나 하마고 봐 치즈르텐 가족 치즈르텐 서세세 돈딱 보이본 나 그냥 소리 나가 날갈래 때도 인능 도나디 버렸어 이속 시아담 진teg은 이 아루시카스 겨도 이 날까보지야 감페 돌렸지야 마케렌 케렌다 찌용 사마락바 이 남미군의 저체라 날까 감페 돌라버나 슈셰롱세 감페 마르단당 찍파군라 노스칸 레바노 저투파 야 양아나 뻥이 직산 쪽봐 예, 소상이야. 나제 컴페 눈 코랑 두스칸 식세. 이나게 날까랑 줘. 야 미산 쪽 봐요. 예. 야, 누가 이게도. 와 이거 할래시스 니르가 오나? 양 이 바둠방 나땅라에 나가였다니. 규자원 통수를 때로. 오다 숙실 망용직이 오었어. 양 됐나 속라 군이 시킬랑 우속라 감발 찻버릭티 실때 버스파 군뭐 세레 캬마샤 추빙 야 타그니 추시까지 버도 안 met간송 지송 가오시았어 잠깐만 야 나체네 양쪽을 막았다 생네 야야야 야 차례 야야야 야 줄래 줄래 줄래
남겨 시작 이 먹고 경순가 안 나자 같이 긴 거를 주지. 나 거의 지지지지세요 닉발 아저 이렇게 상하까 난 누구랑 매락 때문에 스파 이자 날까도 미룩바 진 경샤 스포츠 캐스매진 날까 남고야 경선다 예전에 zor라 마시앙 잔세 필요하다 알아지 마둠직 시스템 대간의 브리직 두테다사 잔세나 출래 됐다 또는 얼마 오야 직상하죠네 야 대우르가리 다군나 날까 캐스스 스캅상 მეტ간 송하죠래 추자체세 피아니 만데게 록세 차지나진 아필로페가 바동장 주스도 양이 잔산의 빈간에 추낭 투스강 니스케 추대 바동은 차사 주스도 까 디스타치나 방향 강시 줬어. 아필로 아였다 스타디 야, 야 야, 야야야 예 남gel이야 이거로 이점 교스파 이점 투즈문지나 룩체스포 말라모도 빨리 고마타 사켓 페카 징아 푸지 장아 푸지 자네 스탁식 당스파 양 스탁시 난쿠가 푸투 잠 톨로디 바동식 드스 바동의 틸라르도 첸모 팅스파 텔 takpeka semeni teng bobor yang kate ngejela semeni teng choskanjik metna te sabzla plastic dam jigang kolnyan chesinok dame khale posang yoga biang 첸모 khachik store ta dambo badong nanga chuk badongi nasas tompagun urdwanang nyampo skanche sinok ta tengi khale po chuk yang te takpeka urdor kanche sinok yang batum nang kichan ni bingkani chupuribo ote tengbana tuchezeno daga doge riksi sordib kun dame tillalusano yang chugun tengi biangun na bingte rodasebna tsagin nang sakyadi nang timsano malamudu pale innang sperachikchia nang sta borgozduk kaltes ngati dechepo chukolche chaninna tene dechode puri bonang I badon nampo mituchezeno 다 셈돔 에스페라직 짱 말루스 지사 나르비 톡네 타디군 말데모규 젠바세스 미망세 반대피야 유리 열게시피야 유이 차지직 데모직 나냠포 두체시피야 남삭방가당 미망세 록스 미당 테테 수파 유이 차지 찌지가당 트랜스포트 루트 좀 대보 미양 사바락 도르제 다직상 슝 같은 자니 종페 gorsa 퉁출합적 다 나땅 상명 사픽 퉁올라 가다르 쳤대 보르나 판톡소 나땅 하이노 빠메노가 땅포 몰게제 유에 카틴 제체스 메락 ngani ma thatporakya kampe nangkoga chuinal kale nalke na thungchu lagno dene yangchi gosin ngata एम अस्पताल लेह में अपनी एक माह की इंटर्नशिप प्लेसमेंट के दौरान ईजेएम कॉलेज की 4 तलबा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करके अपने दौर को यादगार बनाया है। नेशनल हेल्थ मिशन के कौमी प्रोग्रामों के तहत मुख्तलिफ महकमों में मुनक्किद की जाने वाली इंटर्नशिप ने हर शोबे के सरशार निगरानों की रहनुमाई में तज्जिया और सीखने के लिए एक प्लेटफार्म फराम किया है। इस दिन के खास बात हर तालिब इल्म की तरफ से दी गई मुतासिर कुन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, जहां उन्होंने सेहत की देखभाल के निज़ाम में हासिल करदा मुशाहदात किए और उनकी निशानदी की है। प्रेजेंटेशन ने न सिर्फ उनकी तालीमी तरक्की को जाहिर किया बल्कि सेहत के शोबे में बामाना ताउन करने के लिए अपने अज़म को भी जाहिर किया है। हिफाजती टीकों पर एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक मेडिकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संकू करगिल ने किया है। वर्कशॉप का मकसद हिफाजती टीकों के लिए एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के अहम शोबे में सेहत की देखभाल की पेशावर अफराद के इल्म और महारत को बढ़ाना था, जबकि रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सईद इफ्तिखार हुसैन फिजिशियन CSC संकू जिन्होंने AEFI की अहमियत और इसके नोटिफिकेशन के अमल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए केसेस की रिपोर्टिंग पर जोर दिया है। वर्कशॉप में ANMs, MMP, HW, BHWs और आशा वर्करों ने शिरकत की थी।
लद्दाख में मंशियात के इस्तेमाल के बारे में बेदारी पैदा करने में शामिल होने और इस बिद्दत को ख़त्म करने के लिए DIPR लेह ने मुहिम का आगाज़ किया है, जहां पहले दिन ज़िला इंतज़ामिया लेह की तरफ से तैयार करदा खुसूसी तौर पर बनाई गई फिल्म इकोज़ ऑफ रिडेम्पशन की नुमाइश इमाम बारगाह चिशूट योकमा में की गई है। बल्ती एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन के साथ मिलकर लद्दाख में बल्ती सकाफत के इफ्तिताही दिन का कामयाबी से इनेकाद किया है। इस अहम तकरीब में मरहूम आलिम हिज्जत इस्लाम शेख मोहम्मद जवाद जब्दोई को खराज अकीदत पेश किया गया है, जो बल्ती सकाफत जुबान और वर्से को फ़रोग देने में एक मुमताज़ शख्सियत थे। 2 सेशंस में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में तहकीक की मकाले की पेशकश की गई है और एक कसीर लिसानी मुशायरा पेश किया गया है, जिसमें बल्ती सकाफत की गहराई और तनु को दिखाया गया है। तरतूक से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर बल्ती शायर और आलिम फाजिल अब्बास ने मरहूम शेख जवाद जब्दोई की ज़िंदगी और सवानिया पर एक कलीदी खुतबा पेश किया है। तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसलर गुलाम मेहदी की शिरकत भी देखी गई है, जिन्होंने ज़ुबान, सकाफत और अदब के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का इजहार करते हुए डॉक्टर सोनम वांगचुक और ऑर्गेनाइजिंग टीम की काविशों को भी सराहा है। ज़रस्कार सरमाए खेलों और सयाहती मेले का कल बड़े जोश खरोश के साथ आगाज़ किया गया था, जिसमें 3 दिन की सरगर्मियों और सकाफती मेलों का आगाज़ किया गया। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एकेडमी के ज़रिए एहतमाम यूटी लद्दाख के महकमे सयाहत के ताउन से इस फेस्टिवल का मकसद खत्ते के भरपूर सकाफती वर्से और एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग देना है। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर की मौजूदगी में हुआ है। LAHDC कारगिल की CEC जाफ़र अली आखून, एजुकेशन के एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर हुसैन और दीगर अफसरान और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़ंस्कार सरमाए खेलों और सयाहती मेले के आज दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन का आगाज़ कई प्रोग्रामों से हुआ, जिसमें योगा, तीरंदाजी मुनक्कद हुआ है। इस तकरीब में EC पंगचुकताशी मेहमान खुसूसी SDM ज़ंस्कार के साथ दीगर ज़िला अहदेदारों ने भी शिरकत की थी। करें हमारे विंटर स्पोर्ट्स की इस बार, तो ये सभी को पता है कि हिमालयन के सारे अपर रीचेज़, लोअर रीचेज़ में सभी में अभी इस बार बहुत कम बर्फ़ पड़ा है, तो इसलिए हमारे कुछ स्पोर्ट्स हमारे अफेक्ट हुए हैं, जैसे हमारा स्नो स्कीइंग, जिसमें हमारा जो इस बार ऑलमोस्ट जो हमारा स्नो पड़ा है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 इंचेस पड़ा है, जो इनफ नहीं है स्नो स्कीइंग के लिए। तो थोड़ा सा हमें बर्फ़ की वजह से थोड़े से हमारे स्पोर्ट्स अफेक्ट हुए हैं। बाकी सारे स्नो स्कल्पचर, हमारे आइस हॉकी, हमारी स्नो स्केटिंग, हमारी फिगर स्केटिंग, आइस क्लाइंबिंग, वो उसी तरह से चल रही है जिस तरह से हर साल चलती है। तो हम चाहते हैं कि विंटर स्पोर्ट्स हमारा अच्छे से चले और हम अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ कराएं, और जिससे कि झांस का विंटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म फेस्टिवल हर साल का एक ट्रेडिशन बन सके और हम इसी तरह हर साल इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। लद्दाख की लोक कहानियों के जरिए वाइल्ड लाइफ की तलाश चस्कूर हाउस लेह में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के जरिए एहतमाम एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। उन्होंने अपना PhD लद्दाख की फोक स्टोरीज पे किया था, एंड व्हाट शी वाज ट्राइंग टू सी वाज कि कैसे फीचर होती है। चुलत से कलम में 9 UXO की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर SDM खारू ने फौरी तौर पर त्रिशूल डिवीजन के साथ मामला उठाया। उसके बाद ही त्रिशूल इंजीनियर्स ने फौरी तौर पर लद्दाख पुलिस के एहलकारों की मौजूदगी में उनके फौरी हल को यकीनी बनाया और गांव के लोगों के लिए इलाके को महफूज बनाया। जिला इंतजामिया ने सूरत हाल से निपटने में फौरी रद्दअमल के लिए त्रिशूल डिवीजन का शुक्रिया अदा किया। इंक्यूबेशन सेंटर बराए दस्तकारी और हैंडलूम सेक्टर द्रास के तहत 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में 400 से ज़ायद कारीगरों ने हिस्सा लिया। ये प्रोजेक्ट लद्दाख के कारीगरों के लिए डिजिटल एम्पावरमेंट के जरिए रोजी रोटी बढ़ाने का प्रोग्राम है। कारीगरों को एंटरप्रेन्योरशिप और सॉफ्ट स्किल्स, ई कॉमर्स पोर्टल और ई मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, बुनियादी बातें, पैकेजिंग और पार्सलिंग जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पढ़ाया जाता है। तरबियत के दौरान कारीगरों के लिए खाने और आमद रफ्त का भी इंतज़ाम किया गया था। प्रोग्राम के आखिरी दिन दस्तकारियों को सर्टिफिकेट भी
फराहम किए गए हैं। नाजरीन, फिलहाल लद्दाख स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन 7 बजे कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।